अगेन डियर और आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। और आज हमने पहले भी आप लोगों को जैसा बता रखा है कि इस चैनल पर आपको 3 तरीके की सीरीज़ देखने को मिलेगी और वो सीरीज़ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बीच की देखी जाएंगी। और इस सीरीज़ में हमने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि इंग्लिश और साइंस और मैथ जैसी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट टाइम पर वीडियो पढ़ा हुआ, उसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में अब आगे बढ़ाएंगे उसको। और आज जो शुरुआत करनी है दैट इज़ इंग्लिश। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट की जो जनरली यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों के अंदर एक खासियत होती है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हम किसी बोर्ड की बात करें, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे ऑलरेडी इंग्लिश के टच में रहते हैं। और जब वो बच्चे इंग्लिश के टच में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको इंग्लिश में साइंस पढ़ना है तब भी उनके लिए इंग्लिश है, मैथ पढ़नी है तब भी उनके लिए इंग्लिश है, मतलब अगर एसएसटी पढ़नी है तब भी उनके लिए इंग्लिश है। तो उनके लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उनके ब्रेन में धीरे धीरे बैठ जाती है। इसलिए क्या होता है, उनका जो कन्वर्सेशन होता है वो मोस्टली इंग्लिश में धीरे धीरे होने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी बोर्ड के बच्चों की, जो यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए जो सब्जेक्ट होती हैं वो सारी सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं होती। इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसी होती है जो इंग्लिश में वो पढ़ते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट को हिंदी में पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि अगर इंग्लिश हम बात करते हैं यूपी बोर्ड बच्चों की, जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश तो अच्छी नहीं होती इतना, लेकिन ठीक है, मैं मोस्टली बच्चों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो ग्रामर का पोर्शन होता है ना वो बड़ा स्ट्रांग होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आप देखोगे जो इंग्लिश के ग्रामर में आप कोई भी सेंटेंस दे दो, वो तुरंत सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। आप कोई भी, आपको मान लो कोई कन्वर्जन कराना है, उनसे सब कुछ करके दिखा देते हैं। लेकिन अगर आपको छोटा सा उनसे इंट्रोडक्शन इंग्लिश में आप मांगो तो वहाँ पर वो हेजिटेट होने लगते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब उनको इंग्लिश में बोलने में थोड़ी सी समस्या आने लगती है। जबकि उनके ग्रामर को देखो तो ग्रामर उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप सोच रहे हो ऐसा क्यों होता होगा उनके साथ में? ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो सारी सब्जेक्ट को तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब हिंदी में, यानी मोस्टली उनका जितना भी कुछ पढ़ना है उनको सब हिंदी में पढ़ना है। इंग्लिश ही एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट होती है जो वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो हुआ क्या इससे वो होता है कि इसके जो स्टूडेंट होते हैं उनके ब्रेन में इंग्लिश के वर्ड्स इतने अच्छे से सेट नहीं हो पाते, और शायद यही रीज़न है कि उनका इंग्लिश में कन्वर्सेशन धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब लोअर लेवल का हो जाता है। तो अगर हम क्या करें, मतलब अब हमें क्या करना, इंग्लिश की अगर बात करें तो आज के टाइम पर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो आप जहाँ कहीं भी जाओ हर जगह इंग्लिश की वैलिड, मतलब इंग्लिश की स्कोप बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब हम अपने आप को, अगर हम छोटे से ऑफिस में भी जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर भी देखो लोग इंग्लिश का छोटा सा एक रिटन टेस्ट लेने लगते हैं, कि मतलब वो देखना चाहते हैं कि रियल में आपकी जो स्किल है उसमें इंग्लिश कहीं लाई करती है, नहीं लाई करती है। तो हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश? इंग्लिश देखो, इंग्लिश कभी भी हम ग्रामर मान लो पढ़ते जा रहे हैं, हमने सारी ग्रामर पढ़ ली, अब सोचो ग्रामर पढ़ने के बाद हमें अंग्रेजी बोलनी आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है, या ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे ऐसा कर पाते हैं। इंग्लिश को अगर हमें अपनी लैंग्वेज में लेकर के आना है तो उसके लिए उसकी ग्रामेटिकल, यानी जो ग्रामर में बातें हैं उनको तो आना ही चाहिए, साथ में उसकी हमें डेली प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ठीक है। तो हम अब देखो, अगर कहीं पर भी जाएं, कोई बड़े एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, या फिर डेली लाइफ की बात करें, हर जगह इंग्लिश का स्कोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इवन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो आप इंडिया में भी हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकते यार। आप देखो, आप साउथ इंडिया चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर लोग, बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ क्या मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो हिंदी को जानते ही नहीं होंगे। वो अपनी, कोई तमिल में रह रहा है, तमिलनाडु में रह रहा है तो तमिल जानता है, जो केरल में होगा वो केरल की लैंग्वेज को जानता होगा, हिंदी लैंग्वेज थोड़े लोग वहाँ पे जानते होंगे। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिसको लगभग सभी, क्या पूरा मतलब यूनिवर्स जानता है। तभी कहा गया है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लैंग्वेज की लिस्ट में डाल दिया। मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पूरे यूनिवर्स के किसी भी कोने में जा कर के अपने कन्वर्सेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो इंग्लिश हमें आती है, ठीक है, इंग्लिश हमें अगर कन्वर्सेशन करना है
आना भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, साथ में आने के साथ साथ में आपको कन्वर्सेशन भी करना आना चाहिए। तो कन्वर्सेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को भी देखेंगे यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, मतलब यहाँ से बोलने की कोशिश भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब अगर हमें इंग्लिश बोलनी शुरू करनी है, अगर हमें इंग्लिश की शुरुआत करनी है, तो कहाँ से करनी चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो अल्फ़ाबेट से होती है, यानी जो हम लोग ABCD पढ़ते हैं, यानी हम लोग इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेट से, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको हम लोग लेटर भी कह सकते हैं, यानी इंग्लिश की शुरुआत हम लेटर से करते हैं। आपने जब छोटी क्लास में थे तो आपको सबसे पहले ABCD पढ़ाई गई, मतलब आपने सबसे पहले इंग्लिश में लेटर्स लिखने सीखी, कैसे A बनाया जाता है, कैसे B बनाया जाता है, कैसे C बनाया जाता है। धीरे धीरे जब आपको लेटर्स लिखना आ गया, उसके बाद आपने क्या किया, लेटर्स को कंबाइन करना सीखा। कंबाइन करना, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए हमने C बनाना सीख लिया, हमने T बनाना सीख लिया और हमने A बनाना सीख लिया। जब छोटे थे हम, उस समय की बात कर रहे हैं, जब आपने तीनों को अलग अलग बनाना सीख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इनको कंबाइन करना शुरू किया। हमने कहा कि अगर हम C और A और T को मिला देते हैं तो ये बन जाता है कैट, और कैट मीन्स क्या होती है, बिल्ली होती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जब आप छोटे थे तो पहले आपको टीचर्स ने लेटर बनाने सिखाए, फिर टीचर ने क्या किया, उसी लेटर को और आगे बढ़ाया, फिर टीचर ने क्या किया, आपको लेटर को कंबाइन करना सिखाया कि देखो अगर हम इस लेटर और इस लेटर और इसको कंबाइन कर दें, यानी अगर हम 3 लेटर को मिला दें तो एक वर्ड बन जाता है। यानी वर्ड क्या होता है, अगर हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड क्या होता है, वर्ड इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। एक वर्ड कैसे बनता है, वर्ड बनता है, वर्ड इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। अगर हम लेटर को सिस्टमैटिकली अरेंज करें, जैसे मान लीजिए आपने 3 लेटर बनाने सीखे, सपोज आपने E बनाना सीख लिया, आपने A बनाना सीख लिया और आपने T बनाना सीख लिया। तो जब आपने 3 लेटर बनाने सीख लिए तो टीचर ने आपको बताया कि अगर आप इन 3 लेटर को कंबाइन कर दो, यानी आपने अगर तीनों लेटर को कंबाइन कर दिया तो EAT ईट बन गया, और ईट मतलब होता है खाना, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, लेटर के बाद हमने सीखा वर्ड, और वर्ड क्या होते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। इसके बाद हमारी पढ़ाई को और आगे बढ़ाया टीचर्स लोगों ने, फिर हमें क्या करा, उन्होंने वर्ड को कंबाइन कराना सीखा। सपोज जैसे मान लीजिए हमें टीचर्स ने हमें सारे वर्ड पढ़ाने सिखा दिए, कैसे वर्ड बनाए जाते हैं सब सिखा दिया। अब मान लो आपको टीचर ने वर्ड दिए, कहा कि हाँ, अब मान लीजिए ऐसे वर्ड दे दिए गए, आप ध्यान से देखो ये भी एक वर्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लेटर्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हुआ है, यानी लेटर को हमने अरेंज किया है तब एक वर्ड बन गया। ऐसे यहाँ पर भी देखो एक वर्ड बन गया, यहाँ पर भी एक वर्ड है और यहाँ पर भी। अब जब हमने वर्ड बनाने सीख लिए तो वर्ड के बाद जो बात आनी थी कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं, तो अगर हम वर्ड का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दें, समझ आ रही बात, अगर हम वर्ड को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दें तो उससे बन जाता है सेंटेंस। मीन्स अगर हम क्या करें, यहाँ से हमने लिख दिया, देखो हमारे पास ये सारे वर्ड अलग अलग लिखे थे, हमने क्या किए, इन सारे वर्ड को सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया, मतलब एक क्रम में रख दिया। और अगर हम क्रम में रख दें, और ऐसा क्रम जिससे एक मीनिंग निकल रही है, तो अगर हम इस क्रम में रख देते हैं तो वर्ड को जब हम क्रम में रखेंगे तो उससे बनता है सेंटेंस। तो हमने क्या किया, पहले लेटर बनाना सीखा, फिर लेटर को अरेंजमेंट अगर करें सिस्टमैटिकली तो वर्ड बनता है, और फिर जब वर्ड को अरेंज करें तो सेंटेंस बनता है।
अब हम क्या, अब इसके बाद हमारी पढ़ाई को और आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ाने के बाद में हमें ये बताया गया कि अगर हम सेंटेंस को अरेंज करना शुरू कर दें, हमने क्या किया, सेंटेंस को अरेंज करना मतलब सेंटेंस को सीक्वेंस से रखना शुरू कर दिया। तो आप देखते हो इससे स्टोरी बन जाती है। स्टोरी अगर आप कोई पढ़ो तो वहाँ पर ढेर सारे सेंटेंस दिए रहते हैं, तो वो स्टोरी हो गई। हम कोई एसे बना लिए, कोई नॉवेल बना लिए, कोई आप देखो लिटरेचर में कितने सारे चैप्टर्स बन गए। तो जो चैप्टर्स हैं सभी के सभी में क्या है, सेंटेंस को सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है, अगर हम यहाँ से अब आपसे पूछें कि बताइए व्हाट इज़ इंग्लिश, तो अब आप क्या बताओगे। तो अब अगर आपसे हमने ये पूछा कि व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश है क्या, तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल स्टार्ट में लेकर के चले जाओ और देखो आज के टाइम पे जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हो और जो आपने शुरुआत की थी इंग्लिश पढ़ने में, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज भी आप लेटर्स ही पढ़ रहे हो, बस लेटर्स का अरेंजमेंट आप सीख गए हो, और जब आपने इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी तब भी आपने ABC बनाना सीखा था, वो भी लेटर्स ही थे। तो अगर आज के टाइम पर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ इंग्लिश, तो आपको वहाँ पे क्या बताना चाहिए, इंग्लिश इज़ द स्टडी ऑफ अल्फ़ाबेट्स। समझ आ रही बात, इंग्लिश इज़ द स्टडी ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज़ इंग्लिश, तो हमें यही बताना चाहिए कि इंग्लिश इज़ द स्टडी ऑफ अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि इंग्लिश से ही हर चीज़ जो आज के टाइम पर हम नॉवेल या फिर ऐसे या फिर कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं लेटर से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को स्टार्ट हमें करना है ना, और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है। ओके, सभी लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं कोई लड़का है, ठीक है, अगर कोई लड़का है और वो गाड़ी चलाना चाहता है, ठीक है, तो क्या हो जाए, अगर उस लड़के के दिमाग में क्या किया जाए, गाड़ी को कैसे चलाया जाता है ये पहले ही उसे बता दिया जाए। दो तरीके के नॉलेज होते हैं, एक थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमें बुक से पढ़ने पे मिलता है, और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब जो हम वो कर रहे होते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए कोई लड़का है और लड़के को हमने क्या किया, हमने कहा भैया तुम्हें कार चलानी है, और अगर वो कार चलाना चाहता है, हमने क्या किया, उस लड़के के दिमाग में पहले से ही उस कार को कैसे चलाया जाए हमने बता दिया। कुछ मतलब गाड़ी नहीं दिखाई पहले, हमने पहले उसे बता दिया कि कार देखो ऐसे बनी होगी, उसमें यहाँ पे एक स्टीयरिंग होगी, यहाँ पे ब्रेक लगा होगा, यहाँ पे एक्सीलरेटर होगा, इसको आप कैसे इंक्रीज़ करोगे, मतलब गाड़ी के बारे में हमने सब कुछ यहाँ पर बोर्ड में बता दिया। ठीक है, अब जब बता दिया हमने, अब हमने कहा भैया चलो और गाड़ी चलाना शुरू करो। दूसरा एक लड़का हमारे पास है, उस लड़के को हमने कुछ नहीं बताया, हमने कहा भैया तुम दूसरी गाड़ी में बैठो। तो आप दोनों लड़कों में डिफरेंस देखोगे, और डिफरेंस क्या होगा, जिस लड़के ने पहले से चीज़ें सीख रखी हैं, उसने कोई प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास नहीं है, उसने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है। तो जिसने नॉलेज को सीख रखा पहले से गाड़ी के बारे में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। और जिसको गाड़ी के बारे में कुछ नहीं आता है, सिर्फ वो स्टीयरिंग पे जाकर के बैठ गया है, वो अंदर से डरा हुआ रहेगा। ऐसे ही हमारे ज्ञान की बातें होती हैं। अगर हमें आगे चल कर के इंग्लिश बोलनी या कोई अदर सब्जेक्ट में कोई बड़ा काम करना है, तो सबसे पहले उसका हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जब हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, तो जब हम जा कर के उस सीट पे बैठेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अदर लड़कों की कंपैरिजन में, जिनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी नहीं होगा, उनकी कंपैरिजन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ होगा। तो इसलिए इंग्लिश को हमें कुछ ऐसे ही करना है। कन्वर्सेशन इंग्लिश में क्या है, कन्वर्सेशन इज़ द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पर आपको लोगों के सामने इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और जबकि यहाँ पे जो ग्रामर पढ़ते हैं हम लोग, ये क्या है, दिस इज़ अ थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो जब तक हमें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा, और जब कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग इंग्लिश को अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो अगर मुझे इंग्लिश को अच्छे से बोलना है, तो पहले मुझे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, जब हम नंबर ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी हम रूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, कैसे एक ऐसा बंदा जो उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, वो भी, मतलब यहाँ पे अगर हमें शुरुआत करनी है, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, फ्रॉम 0 to
हीरो। यानी हम जीरो से बिल्कुल शुरुआत करेंगे और हीरो तक पहुंचेंगे, यानी एक हीरो बनने की कोशिश करेंगे। हीरो मतलब हम उसमें ब्रिलियंट बनने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और सभी लोग जो भी देख रहे हो, भाइयों बहनों सभी लोग, ठीक है, आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहिए आप लोग। हर एक चीज़ को आपको डिटेल में समझाया जाएगा। इंग्लिश को भी हम डिटेल में शुरू करेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इंग्लिश के लिए कि हाउ कैन वी स्टार्ट द इंग्लिश, हमें इंग्लिश को शुरू कैसे करना है। ओके, यहाँ पर आपको जैसे कि हमने बता रखा, यहाँ पे हम लोग 3 सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें से इंग्लिश एक होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल अपडेट करेंगे इसका, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।